क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायक है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि गिरा हुआ सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा। इसमें सबसे पहले ध्यान रखने की बात है कि सिक्के कौन से हैं। 50 पैसे के हैं, 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और टोटल कितने सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। टोटल कितने हुए, चलो देखते हैं। यहाँ पे दिया है यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे के हैं। सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के हैं यहाँ पर 100। ऐसे ही 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के सिक्के 1 रुपये के सिक्के यहाँ पर 50 हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्के 20 हैं। ऐसे ही 5 रुपये के सिक्के 10 हैं। कुल सिक्के कितने हुए, कुल सिक्के हुए 150, 170, 180। कुल परिणामों की संख्या यहाँ कुल परिणामों की संख्या 180। कुल परिणामों की संख्या है 180 हुई। तो अब ध्यान से देखोगे कि इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि गुल्लक पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर जो एक सिक्का गिरेगा वो 50 पैसे का हो। तो यहाँ पे गिरने वाला सिक्का 50 पैसे का हो। पहला ही क्वेश्चन है कि जो सिक्का गिराया जा रहा है वो 50 पैसे का हो, जबकि इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं 100, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। यहाँ पे आने वाले परिणाम 100 में से आएंगे, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो गिरने वाला सिक्का है वो 50 पैसे का है। और 50 पैसे का सिक्का है तो फिर वो कहाँ से गिरेगा, 100 सिक्कों में से। तो जो आने वाला परिणाम है वो किस में से आया, 100 में से। आने वाले परिणामों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 100। प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आने वाले परिणामों की संख्या और इसके अपॉन में होता है कुल परिणामों की संख्या। कुल समझ ना आए दिखे नहीं तो वैसे दिखेगा, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या और आने वाले परिणामों की संख्या वैल्यू पुट कर दो। आने वाले परिणाम है 100 और कुल परिणाम है हमारे पास 180। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ
और ये 2 से 5 टाइम्स, ये 2 से 9 टाइम्स। तो वैल्यू हमारी प्रायिकता का वैल्यू आया हमारा 5/9। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसी में कि जो एक सिक्का गिरेगा गुल्लक को उल्टा करने पर, पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर, तो वो रुपए 5 का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। इस तरह का हम पहले एक प्रश्न कर चुके हैं। 5 का नहीं होगा तो फिर जो 5 के को छोड़ के जिनमें से है उनका होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 को छोड़ दो तुम, 5 रुपए के सिक्के नहीं होंगे तो ये होंगे फिर, या तो 5 पैसे का, 50 पैसे का होगा, या फिर किसका होगा, 1 रुपए का होगा, या फिर 2 रुपए का होगा। टोटल कितना हुआ, 170। तो यहाँ आने वाले परिणामों की संख्या 170 में से आएगा, आने वाले परिणामों की संख्या यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिक्का गिरेगा वो 5 का नहीं होगा तो फिर किसका होगा, 50 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए का। तो 1 रुपए के, 2 रुपए के और 50 पैसे की संख्या कितनी है, 170। इन्हीं में से गिरना है सिक्का। तो यहाँ पर लगा दो, बस फॉर्मूला हो गया प्रायिकता का, वही फॉर्मूला लगेगा, आने वाले परिणामों की संख्या, आने वाले परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। यहाँ आने वाले परिणाम हैं 170 और कुल हैं 180, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो प्रायिकता आया हमारा 17/18। ये तुम्हारा आंसर हुआ और इसके साथ ये प्रश्न पूरा हुआ। 11वां प्रश्न है कि गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। देखिए इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। कितना सरल क्वेश्चन है, मैं तुम्हें सरल शब्दों में समझाऊँ इसको कि गोपी दुकान पे जाती है अपने घर पे, उसको मछली पालना है, जो होते हैं ना मछली खिलौने जैसे पाले जाते हैं एक्वेरियम में छोटे छोटे घरों में शोभा बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मछली लेने जाती है। एक दुकान वाले के पास पहुंचती है, उसके पास 5 तो नर मछली थी यानी मेल और 8 थी मादा मछली यानी फीमेल। अब टोटल कितनी हुई, 8 और 5 13। उसको गोपी को लेनी है एक मछली, तो कौन से में से लेगी, 8 या 5 दोनों में से एक आएगी, यानी कि पूरा 13 में से आएगी। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई यहाँ पर 13। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि दुकानदार जो उसको निकालने के लिए मछली निकालता है तो वो बिना दे के निकालता है और वो निकाली गई मछली कैसी है, नर। और यहाँ पर नर मछली कितनी है, पूरी 5, तो 5 में से निकलेगी, मादा तो छोड़ दो। और टोटल कितनी है तुम्हारी, 8 और 5 13, तो 5/13 आंसर आ गया। देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। तो यहाँ पे टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं। कुल परिणाम कितने हुए यहाँ पर, कुल कितनी है 18, सॉरी कुल मछली कितनी हुई 13, तो कुल परिणामों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या 13 हुई।
कुल परिणाम भी 13 हो गए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निकाली गई मछली, दुकानदार ने जो टंकी में से मछली निकाली है वो नर हो, तो वध लगा दो बस हेडिंग है, उसमें और कुछ भी है ही नहीं। निकाली गई मछली नर हो, निकाली गई मछली नर हो, तो नर मछली कितनी है 5। तो जो आने वाले परिणामों की संख्या है, आने वाले परिणामों की संख्या वो 5 होगी। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो, प्रायिकता बराबर कुल परिणामों की संख्या नीचे आएगा, आने वाले परिणामों की संख्या ऊपर। बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम यहाँ पर 5 हैं, कुल परिणाम है 13, और यही तुम्हारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। इंगित करने का मतलब वहाँ पर ही रुकता है, जैसा कि आकृति में तुम देखिए। और मेरे से यहाँ या फिर मेरे वीडियो से तुम पढ़ रहे हो तो मैथ साथ में रखना, ऐसा नहीं कि लेटे लेटे पढ़े हो, पढ़ने की भी कोई तौर तरीके होते हैं। तो मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिखता, एक तो उसमें मेरा टाइम बचता है और एक कि तुम भी मैथ निकाल के पढ़ोगे। अपनी बुक्स अपनी खोल के रखो, कौन से क्वेश्चन को करा रहा हूँ उसको रीड करो और फिर उसके बाद तुम समझो। यहाँ पे फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अगर तुम ओनली सॉल्यूशन देख रहे हो तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे इनमें से किसी एक को इंगित करता है, पहले है क्या इसको समझो। यहाँ पर ये गेम होता है जिसमें या तो एक घड़ी जैसा चक्र रहता है, छोटे छोटे आते हैं, मेले वगैरह में बिकते हैं, या तो उसमें सुई घूमती है, जैसे सुई में प्रेशर डाला जाएगा तो सुई घूमती है, या फिर उसमें नंबर्स घूमते हैं। जो नंबर से सुई को इंगित करेगा तो वही उसका रिजल्ट होगा। और इससे लोग पैसे वगैरह या फिर कुछ तो मारम पिटाई खुलते हैं बच्चे कि इतना नंबर से आया, तेरा सही आएगा तो मैं तेरे को मारूंगा, ये मारूंगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। अब 8 को इंगित करेगा तो देखो ये इसमें 4 क्वेश्चन है। पहले तो ये देखो कि इसमें कुल परिणाम कितने हैं, तो क्वेश्चन 12वां प्रश्न है जिसमें संख्याएं हैं। संख्या कौन सी हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे कुल कितनी हुई संख्या, तुम तो अलग लाइन से, चलो मैं भी अलग से ही लिख देता हूँ। यहाँ कुल संख्याएं हुई 8। तो ऐसे ही कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या हुई यहाँ पर 8। अब किसी चक्र को घुमाया जाए और वो 8 पे रुक रहा है, तो इस चित्र को देखो तुम, इसमें 8 एक ही जगह पर है, ज़्यादा तो है नहीं, तो 8 को करेगा, यानी कि 8 को इंगित करेगा। इसका पहला उत्तर यानी पहले प्रश्न का उत्तर 8 को करेगा। क्या करेगा? इंगित। इंगित यानी कि 8 पर रुकेगी सुई। तो 8 एक ही जगह, आने वाले परिणामों की संख्या कितनी है? अगर 8 3 4 जगह दिया रहता, जितनी जगह दिया रहता वही उसके क्या हो जाते, आने वाले परिणाम। तो आने वाले परिणामों की संख्या हो गई। आने वाले परिणाम को तुम अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हो। आने वाले परिणामों की संख्या हुई 1। अरे भाई, आने वाले परिणामों की संख्या हुई 1। प्रायिकता का लगा दो फॉर्मूला। प्रायिकता का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कि
ऊपर से नोट कर लेना, जगह के वजह से कर रहा हूँ मैं। तो आने वाले परिणामों की संख्या ऊपर आती है, आने वाले परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 8। ऐसे ही अगला प्रश्न है इसी का दूसरा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, लिख लो, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या को करेगा तो इस चक्र में विषम संख्याएं हैं तुम्हारी 1, 3, 5, 7, टोटल कितनी हुई 4। तो आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हुई 4। आने वाले परिणामों की संख्या हुई 4। वही फॉर्मूला तुम नोट कर लेना, मैं यहाँ पे शॉर्ट ही कराऊंगा। आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम है 4, कुल परिणाम है 8। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बार ये 2 बार, तो आंसर आया तुम्हारा 1/2। आ रहा होगा इतना तो समझ में। इसी का तीसरा प्रश्न है तुम्हारा। तीसरा प्रश्न 9 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 9 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। इसी का तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या को करेगा, दो से बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 2 से बड़ी 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से बड़ी, इनको देखो तुम कुल संख्याओं में से लिया जा रहा है, जो सब कुछ लिया जा रहा है वो। तो आने वाले परिणामों की संख्या यहाँ हो गई यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे आने वाले परिणामों की संख्या है 6, कुल परिणाम है 8। 2 से ये 3 बार और ये 4 बार कटा, तो ये यहाँ पर आया 3/4। और इसी का अगला है, अगले को मैं यहाँ पे मिटाल के कराना पड़ेगा। इसी का फोर्थ पार्ट है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी को इंगित करेगा। नौ से छोटी, भाई 9 से छोटी तो सभी थी। 9 से छोटी तो 8 ही तो थे उसमें नंबर्स। 9 से छोटी सभी संख्या हुई, और सभी संख्याओं में से कोई संख्या को इंगित कर रहा है, तो ये तो निश्चित हुई। ये तो है नहीं कि कोई अलग कोई छूट रहा हो। 9 से छोटी सभी हैं, और निश्चित प्रायिकता कितनी होती है? 1। पहले ही बता दिया मैंने। अब 1 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर तुम सॉल्व कर सकते हो। तो 1 से छोटी नंबर्स हो जाएंगे तुम्हारे 1, 2, 9 से छोटे नंबर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी आने वाले परिणामों की संख्या हो जाएगी आने वाले परिणामों की संख्या 8। फॉर्मूला लगा दो प्रायिकता का। आने वाले परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम 8, कुल भी परिणाम हमारे पास 8 थे। 8 से 8 कटेगा एक बार, जो मैंने बताया था कि निश्चित है तो एक ही आएगा, एक ही आना था। 13 नंबर का प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। नंबर 1 है कि अभाज्य संख्या 2 या 3 के बीच स्थित कोई संख्या एक विषम संख्या।
अब यहाँ पे 13 क्वेश्चन को हम देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, पासा तो समझते होंगे, डाई लूडो में होता है ना वही पासा, तो उसको फेंका जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाएगा, या तो एक आएगा जो आता ही नहीं, जब जरूरत हो तो एक तो पड़ेगा ही नहीं, ध्यान रखना, या 3 आ जाए, 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो 5 में फलक होते ही नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पासे को जब फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो एक अभाज्य संख्या है, जो आएगी वो क्या है, एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या यहाँ पर कौन सी हैं, 1 3 5, जो खुद से कटती हैं वो अभाज्य होती हैं। आने वाले परिणामों की संख्या 3, प्रायिकता का लगा दो फॉर्मूला, लो जल्दी लिखूं। आने वाले परिणामों की संख्या अपॉन में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। यहाँ आने वाले परिणाम हैं 3, कुल हैं 6, 3 से ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार, 1/2 उत्तर आ जाएगा, यानी कि पूरे परिणाम उनमें से आधे चांस हैं आने के। इसी का दूसरा प्रश्न है कि जो संख्या आएगी वो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में क्या आ गया, 3 4 5, बीच में पूछ रहा है, तो 3 4 5। तो यहाँ आने वाले परिणामों की संख्या, आने वाले परिणामों की संख्या 3 हुई। प्रायिकता का फॉर्मूला तुम लिख लेना, वही लगेगा जो ऊपर लगा। आने वाले परिणामों की संख्या 3, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6, काटेंगे तो कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही तुम्हारा तीसरा प्रश्न दिख रहा है ना, हाँ तीसरा प्रश्न, तीसरा है एक विषम संख्या मौसम चेंज हो रहा है, खांसी तो है। अब एक विषम संख्या, विषम संख्याओं में क्या आएगा, विषम जो 2 से नहीं कट रही है, ये 2 से कट रही है, ये 2 से कट रही है, ये 2 से कट रही है, तो 1 3 5, 1 3 5। तो यहाँ पे आने वाले परिणामों की संख्या हो गई, आने वाले परिणामों की संख्या 3 है। आने वाले परिणाम लगा दो फॉर्मूला, तुम लिख लेना फॉर्मूला, मैं यहाँ नहीं लिख रहा। क्या क्या है, तो इसमें आने वाले परिणाम हो जाएंगे 3 और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। 3 से कट जाएगा 2 बार, तो ये 1/2। ये प्रश्न हुआ पूरा।